ओके। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को आप एम्प्टी सेट बोलोगे, नल सेट बोलोगे, वाइड सेट बोलोगे, रिक्त समुच्चय बोलोगे। और इसे फाई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा? फाई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, तो 1 से लेस देन कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो एक से छोटी प्राकृतिक संख्या का समूह। तो एक से छोटी प्राकृतिक संख्या का समूह कहाँ होता है बेटा? होता ही नहीं, क्योंकि एक से तो स्टार्ट ही होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4। तो एक से छोटा मैंने बोल दिया, तो उसमें एक भी एलिमेंट आप पाओगे? इस सेट में आप एक भी एलिमेंट पाओगे? नहीं पाओगे ना। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा द कलेक्शन ऑफ या द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो ये कैसा सेट हुआ बेटा? एम्प्टी सेट हुआ, क्योंकि एक भी एलिमेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय बोला जाएगा। जैसे एक से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो एक से छोटी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए इस सेट को आप सिंपली क्या फाई या कर्ली ब्रैकेट द्वारा शो ऑफ कर सकते हो। आई होप पहला एग्जाम्पल आपको आ गया होगा, नहीं आया है तो दूसरा एग्जाम्पल देखो। जैसे मैं बोलूँ x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9 वेयर x इज ठीक है इवन इंटीजर, वेयर x इज इवन इंटीजर। अगर बेटा x इवन इंटीजर है तो कोई भी इवन इंटीजर का स्क्वायर करने पे तो 9 आ ही नहीं सकता, किया सकता है। भाई इवन इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं आप? 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अगर कोई भी आप इवन इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो 9 तो आ ही नहीं पाएगा। 9 तो केवल ऑड इंटीजर पे आ सकता है ना। जैसे मैं 3 लूँ, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट आप पाओगे। अगर x आपका इवन इंटीजर है तो इसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। इसे आप सिंपली क्या लिख सकते हो? फाई लिख सकते हो, या आप कर्ली ब्रैकेट रिटेन कर सकते हो। आई होप एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय क्या होता है, वाइड सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है समझ गए होंगे। ऐसा सेट जिसमें नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं हो, ऐसे सेट को क्या बोला जाएगा? यस बेटा, क्या बोला जाएगा? एम्प्टी सेट बोला जाएगा, रिक्त समुच्चय बोला जाएगा। अब अगला हम टाइप देखते हैं। तो अगला टाइप हमारा कौन सा है? सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट को हम बेटा एकल समुच्चय बोलते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। इन टाइप्स को बेटा आप हेडिंग से ही ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंगल वर्ड यूज हो रहा है, सिंगल। तो अ सेट है सिंगल एलिमेंट, अ सेट है सिंगल एलिमेंट ना, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट आप बोल सकते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों मैं ये बोल दूं कर्ली ब्रैकेट 0, तो ये एकल समुच्चय हुआ। या आप ये बोल दो x सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। बताओ तो भाई x सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया,
तो ये क्या है बेटा, ये भी तो एकल समुच्चय है ना। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली ही तो होता है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो एक ही तो हुआ। तो ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को आप सिंगलटन सेट बोलोगे, एकल समुच्चय बोलोगे, ठीक है। या आप ये देख लो, ठीक है, एकल समुच्चय होगा। या बेटा प्रधानमंत्री का समुच्चय आप देखो, प्रधानमंत्री का समुच्चय हो गया, गांव के प्रधान का समुच्चय हो गया ना, एक ब्लॉक के विधायक का समुच्चय हो गया, ठीक है, शहर के जो है सांसद का समुच्चय हो गया। तो ये सारे समुच्चय क्या हैं बेटा, एकल समुच्चय हो गया। स्कूल में प्रिंसिपल का समुच्चय ना, प्रिंसिपल का समुच्चय भी तो एकल हुआ ना, मैनेजर का। तो ये सारे जो है समुच्चय क्या होते हैं बेटा, एकल समुच्चय होते हैं। तो अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। आई होप एकल समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा आपके एकल समुच्चय हैं। ये सेट जीरो आपका यक्स इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, या यक्स सच दैट यक्स इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, यक्स सच दैट यक्स इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम इवन नंबर, प्राइम इवन नंबर, ठीक है, प्राइम हो इवन नंबर हो। तो प्राइम और इवन नंबर यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राइम और इवन नंबर है, ठीक है। तो आपका दो ही तो होता है बेटा, प्राइम इवन नंबर क्या है, ओनली 2 है, प्राइम इवन नंबर ओनली 2 है। उसके बाद मतलब प्राइम इवन नंबर क्या है, 2 है। अब समअभाज्य संख्या का समूह, समअभाज्य संख्या का समूह क्या होता है बेटा, केवल 2 होता है। तो अगर मैं समअभाज्य संख्या का समुच्चय बोलूं तो इसमें आप केवल 2 लिखोगे, केवल सेट 2 लिखोगे, तो ये आपके समुच्चय क्या हुए, इस टाइप के सारे समुच्चय आपके क्या हुए बेटा, एकल समुच्चय कहलाए। अगर एक भी नो एलिमेंट, रिक्त समुच्चय हो गया, इम्पटी सेट होगा। इम्पटी का मतलब खाली ना, तो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, इम्पटी हो तो इम्पटी सेट है। 1 हो, सिंगल एलिमेंट हो तो सिंगलटन सेट है। तो ये 2 सेट आई होप आपको अच्छे से तैयार हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे अब देखते हैं, अदर सेट को समझ लेते हैं। ये बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप इसको एक बार खुद से भी पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत समझाने लायक चीज़ें नहीं हैं। डिफिनेशन है, सिंगल एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट कहलाएगा, नो एलिमेंट है तो इम्पटी सेट कहलाएगा। अब अगला देखें, फाइनाइट सेट देखें। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट इसको हम लोग परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं, ठीक है, परिमित समुच्चय हिंदी में बोला जाता है। तो परिमित समुच्चय क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, ठीक है। स्कूल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है, फाइनाइट स्टूडेंट्स होते हैं। फाइनाइट का मतलब बेटा निश्चित, ठीक है, फाइनाइट की अगर आप हिंदी जानिए तो निश्चित होता है। तो फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो, निश्चित हो, मतलब काउंटेबल हो। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों को काउंट किया जा सके, ऐसे सेट को बेटा फाइनाइट सेट बोला जाता है, परिमित समुच्चय बोला जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो सेट है बेटा, इस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, परिमित समुच्चय बोल सकते हैं। देखो कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8, तो ये आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है, द सेट ऑफ क्लास इन स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट का सेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे समुच्चय हमारे क्या हैं बेटा, फाइनाइट सेट हैं, परिमित समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है। या बेटा हम ये बोल सकते हैं वर्ष में महीनों का समुच्चय, वर्ष में महीनों का समुच्चय भी क्या है बेटा, वर्ष में महीनों का समुच्चय भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। सप्ताह में दिनों का समुच्चय, सप्ताह में
दिनों का समुच्चय भी क्या है? यस प्यारे बच्चों, सप्ताह में दिनों का समुच्चय भी आपका परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है। सिर में बालों का समुच्चय भी बेटा क्या है? फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। आपको लग रहा होगा कि इसे गिना नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, गिना जा सकता है। ठीक है, अभी आप इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा गिनने में ना। अगर आप ये मोच का आप एक बार मुंडन करवा लीजिए और एक एक बाल गिना जा सकता है ना, कोई इसमें ये नहीं है कि अनकाउंटेबल है, गिना जा सकता है। ये बात आप याद रखिए। इसमें ज़्यादा बाल है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम बाल है, इसको कम समय में काउंट किया जा सकता है। तो ये सारे भी आपके परिमित समुच्चय हैं, फाइनाइट सेट हैं। कोई आपसे बोल सकता है सर में बालों का समुच्चय बताओ कैसा समुच्चय है, परिमित है कि नहीं है? तो कहोगे हाँ है। ठीक है ना भाई, आप इसमें गिनोगे टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो समुच्चय जिसमें जो काउंटेबल होते हैं फाइनाइट सेट कहलाएंगे। ठीक है, परिमित समुच्चय कहलाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे आपने देखा सप्ताह के दिनों का समुच्चय ना, वर्ष के महीनों का समुच्चय, ईयर में मंथ का सेट, ठीक है, वीक में डे का सेट, ये सारे सेट हमारे क्या हैं बेटा? फाइनाइट सेट हैं, परिमित समुच्चय हैं। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अब आगे देख लेते हैं। जैसे मैं इस सेट की बात करूं तो ये सेट काउंटेबल है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है कि आपको 1 से 100 तक का नेचुरल नंबर रिटर्न करना है, 1 से 100 तक की गिनती लिखनी है। तो ये तो काउंटेबल है, ये है। तो ये भी क्या है भाई? परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है, याद रखिएगा। अब अगला देखिए, फाइनाइट का ही भाई इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट का ही भाई क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, इसको क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्या बोला जाता है? अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट से अंदाज़ा लग रहा है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो, दैट मीन्स एलिमेंटों को अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हों तो इनफाइनाइट सेट, जिसमें काउंट नहीं किया जा सके एलिमेंटों को। लाइक जैसे मैं नेचुरल नंबर का सेट बोलूँ, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये क्या है बेटा? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर ऐसे इंड आप नहीं बता सकते हो ना, तो ऐसे एंड सो ऑन। कहाँ ये कहाँ पे इंड हो रहा है? आप कहाँ जिसका इंड नहीं हो बेटा, जिसमें आप इंड नहीं बता पाओ, वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो आपका ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी टाइप्स के आपने नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। आई होप ये जान गए होंगे। या आकाश में तारों का समुच्चय। ठीक है भाई, स्काई में जो स्टार्स होते हैं उनको आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो आकाश में तारों का समुच्चय, ये भी बेटा क्या कहलाता है? आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे स्वरों का समुच्चय है, वावेल्स का सेट है, कॉन्सोनेंट का सेट है, ये सारे आपके क्या है बेटा? फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट सेट होंगे, परिमित समुच्चय होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं। तो इनफाइनाइट वाला भी आपको आ गया होगा। फटाफट आप कमेंट करके आप बताते चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि मैं आगे चीज़ें बताता चलूँगा। ठीक है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट आ गया भाई। 4 टाइप के सेट हमने पढ़ लिए। इम्पटी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, और इम्पटी सेट को फाई या करली ब्रैकेट से शो ऑफ किया जाता है। और सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। और परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंटों को गिना जा सकता है। काउंटेबल एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल इन अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ये सब चीज़ें आपने समझ ली। अब आगे हम चीज़ों को और समझेंगे और टाइप्स ऑफ सेट को समझेंगे। तो ये 4 टाइप आपको ध्यान में रहेंगे और एग्जाम्पल दिए जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सरलेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, तो ये बेटा आपका कैसा समुच्चय होगा?
सरल रेखा पर बिंदुओं का समुच्चय, ये बेटा आपका अपरिमित समुच्चय होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे मेनी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और आप अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स का जो है सेट क्या कहलाता है बेटा, इनफाइनाइट सेट कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और आगे देखिएगा, आगे हम लोग अब समझेंगे बेटा। अगली हेडिंग हमारी है कार्डिनल नंबर टू अ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, इसको लिख लीजिएगा, ये प्यारी हेडिंग है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, या इसको ऑर्डर ऑफ अ सेट बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट। कार्डिनल संख्या, परिमित, देखिए बेटा परिमित समुच्चय का कार्डिनल संख्या या परिमित समुच्चय का क्रम क्या होता है, इस चीज़ को अब हम समझने चल रहे हैं। परिमित समुच्चय का क्रम क्या है या परिमित समुच्चय का कार्डिनल संख्या क्या होती है। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा इस चीज़ को। जैसे बेटा कोई सेट है, जैसे कोई सेट 1 2 3 54 है, ये कोई सेट है, तो इसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होगा, ठीक है। इसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ सेट को ऑर्डर ऑफ अ सेट ए ऐसे करके रिटर्न करा जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ सेट, या बेटा इसी चीज़ को आप नंबर ऑफ अ सेट ऐसा करके काउंट कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। अगर ये कोई सेट है तो इसके ऑर्डर को ऐसे या कार्डिनल नंबर को ऐसे करके आप रिटर्न कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ अ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। कोई सेट में जितने नंबर्स होते हैं, कोई सेट में जितने नंबर्स होते हैं वही बेटा, कोई फाइनाइट सेट में जितने नंबर्स होते हैं वही बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट कहलाता है, वही बेटा ऑर्डर ऑफ अ सेट कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे। कोई भी फाइनाइट सेट में जितने नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर बेटा, टोटल नंबर क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट कहलाता है, ऑर्डर ऑफ अ सेट कहलाता है। तो इस सेट में टोटल कितने नंबर हैं बेटा, 4 एलिमेंट हैं। टोटल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड अ कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ओके। तो इस सेट में कितने बेटा एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो यही बेटा क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर कहलाएगा। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है बेटा, 4 है, या ऑर्डर क्या है, 4 है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जैसे मैं कोई अदर सेट ले रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा बेटा आप ध्यान दीजिएगा। अब इसका कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट या ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होगा बेटा, इसका ऑर्डर ऑफ अ सेट अगर ऐसे रिटर्न करोगे या ऐसे आप रिटर्न करोगे, तो ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या है मैंने बताया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 6 हैं। तो यही जो 6 है यही कार्डिनल संख्या कहलाएगी, समुच्चय का क्रम कहलाएगा। आई होप ये चीज़ आप समझ लिए होंगे कि कोई फाइनाइट सेट में जितनी टोटल संख्या होती है, जितने एलिमेंट होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं, इन्हीं को कार्डिनल संख्या परिमित समुच्चय का बोला जाता है, या समुच्चय का क्रम बोला जाता है, या सेट का ऑर्डर बोला जाता है। आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत आपको अगले डिफिनेशन बताने लगेंगे। चलिए अब अगली हेडिंग हम समझते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है अब हम समझेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है, समुच्चय का क्रम क्या होता है। आई होप अब आपसे कोई पूछेगा तो आप 101% बता ले जाएंगे कि क्या होता है,
ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ अ सेट या इक्वल सेट क्या होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, समतुल समुच्चय बोला जाता है हिंदी में इसको। समतुल समुच्चय क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, समतुल समुच्चय क्या होता है, इस डिफिनेशन को हम लोग समझने चल रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, मतलब समतुल समुच्चय क्या होते हैं। ठीक है, तो दो समुच्चय, कितने समुच्चय, दो समुच्चय ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे अगर नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी है। ठीक है, टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ओके, दो समुच्चय ए और बी समतुल समुच्चय कहलाएंगे यदि समुच्चय ए में समुच्चय ए का क्रम और समुच्चय बी के क्रम के बराबर हो। ठीक है, समुच्चय ए और समुच्चय बी के क्रम अगर बराबर हों तो समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, समतुल समुच्चय बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। आई होप डिफिनेशन आप समझ गए हैं कि इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कार्डिनल नंबर दोनों के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर बेटा सिंगल सेट इटसेल्फ का इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, कोई भी सेट अगर पर्टिकुलर एक सेट है तो वो खुद का तो बेटा इक्विवेलेंट होता ही है। तो इक्विवेलेंट होने के लिए कम से कम 2 या 3 या उससे ज़्यादा होंगे, तभी तो आप देख के बताओगे कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। कोई एक सेट तो खुद का मतलब कोई एक सेट तो इक्विवेलेंट है ये है, तो एक के लिए तो आपको दिक्कतें नहीं हैं। तो आपको चेक तो तब करना रहेगा जब 2, 3, 4, 5 रहेंगे और आपको बताना रहेगा बताओ इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है, समतुल समुच्चय है कि नहीं है। समतुल्यता की बात तो हम 2 या 2 से अधिक पे बात करेंगे ना। तो कोई एक आदमी खुद का तो समतुल है ये है, कोई अपने खुद का स्वयं का तो इक्विवेलेंट है ये है। इस चीज़ को तो आप जान ही रहे हैं। तो इक्विवेलेंट सेट होने के लिए मतलब मिनिमम 2 मोर देन, चाहे जितने हों चलेगा, लेकिन मिनिमम तो 2 होने चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने कहा टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ठीक है, तो दो समुच्चय ए और बी समतुल समुच्चय कहलाएगा अगर समुच्चय ए में समुच्चय ए की कार्डिनल संख्या समुच्चय बी के कार्डिनल संख्या के बराबर हो। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे मैं कहूँ सेट ए बी सी है और सेट बी मैं बोलूँ 1 4 5 6 है, तो ये यहाँ पर सेट ए और बी आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखें फर्स्ट वाले का कार्डिनल नंबर कितना है 3 और सेकंड वाले का कार्डिनल नंबर कितना है 4। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर आपके इक्वल नहीं हैं। इस वजह से यहाँ पे आपका जो सेट ए और सेट बी है इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट कहलाने के लिए क्या ज़रूरी है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है बेटा सेट आपके क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। आइए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ सेट ए आपका बेटा 1 2 3 है और सेट बी आपका ए बी सी है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट है। यहाँ पर मैं बोलूँ सेट ए और बी इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे देखिए पहले नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए निकालिए 3 है और सेट बी का भी कार्डिनल नंबर निकालिए 3 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी है, मतलब दोनों के कार्डिनल नंबर क्या हैं, बराबर हैं, दोनों के आर्डर सेम हैं। अगर सेम आर्डर के सेट हैं तो वो बेटा क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो यहाँ ये क्या है बेटा, सेम आर्डर के सेट है ना, तो इनको हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, समतुल समुच्चय भी बोल सकते हैं।
तो अगर सेम कार्डिनल नंबर है सेट के तो वो बेटा क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। और इक्विवेलेंट सेट को, ये इक्विवेलेंट सेट हैं तो ए इक्विवेलेंट टू बी ऐसे करके रिटर्न करा जाता है। इक्विवेलेंट सेट का ये सिंबल है, ए इक्विवेलेंट टू बी, बेटा ऐसे करके डिनोट किया जाता है किसको, अगर दो सेट इक्विवेलेंट हैं तो ए इक्विवेलेंट बी ऐसे करके रिटर्न करा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर दो सेट ए और बी बेटा इक्विवेलेंट हैं, दो सेट ए और बी अगर इक्विवेलेंट हैं तो कुछ ऐसा करके आप इस चीज़ को सिंबॉलिकली रिटर्न करोगे। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फटाक से बता दो मुझे। तो अगर दो सेट क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे देखें इक्विवेलेंट सेट होने के लिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो देखो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, बट उनका नंबर जो है, उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट होने के लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में एलिमेंट हो, मतलब दोनों में डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों में सेम भी हो सकते हैं। यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 हो सकता है, तब भी यहाँ पे 3, यहाँ 3, मतलब यहाँ पे आर्डर से मतलब होता है। इक्विवेलेंट सेट में आर्डर सेम होना चाहिए बस। एलिमेंट आपके चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो ये माने नहीं रखता है, नंबर माने रखता है, ठीक है। अगर नंबर दोनों सेम हैं, एलिमेंट भले डिफरेंट है तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। और इसको बेटा ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी पढ़ा जाता है, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, इसको इक्विवेलेंट टू पढ़ा जाता है, इज़ इक्विवेलेंट टू, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी ऐसे रीड करा जाएगा। तो ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी कब होगा समझ गए, जब सेम आर्डर होंगे, ठीक है। ऐसे मोर देन 3 सेट होंगे तो भी ऐसे हम बोल सकते हैं, अगर सेम आर्डर आ रहे हैं तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, अन्यथा हम इनको इक्विवेलेंट सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, आज का लास्ट देखेंगे इक्वल सेट क्या होता है। तो इक्वल सेट क्या होता है समझ लें बेटा। इक्वल सेट को समान समुच्चय बोला जाता है। इक्वल सेट क्या होते हैं, समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इक्वल सेट क्या होते हैं, समान समुच्चय। बेटा अगर आपको इक्वालिटी की बात करनी है, समानता की भी बात करनी है तो मिनिमम 2 सेट तो लेने पड़ेंगे ना, मैक्सिमम चाहे जितने लो लेकिन कम से कम 2 तो लोगे, तभी तो आप इक्वल टू की समानता की बात कर पाओगे कि नहीं। तो इक्वल सेट या समान सेट में आप हमेशा 2, बेटा जहाँ पर भी देखो एकदम मिनिमम, हम मिनिमम पे डिफिनेशन बना लेते हैं तो वही डिफिनेशन मैक्सिमम पर भी काम करती है। तो अब समानता की बात करनी है तो समानता में तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर हम 2 पे डिफिनेशन बना लें तो वही डिफिनेशन अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उस पर भी फॉलो होगी ना। तो इसीलिए मिनिमम 2 पे बनाई जाती है, मैक्सिमम पर भी यूज की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इक्वल सेट क्या है बेटा, समान समुच्चय क्या है। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। देखिए बेटा क्या कह रहा है, 2 समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाएगा अगर ए के एवरी एलिमेंट बी के भी एवरी एलिमेंट हो तो, ठीक है। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एग्जैक्टली इन सेट बी, और सेट बी के एग्जैक्टली एलिमेंट क्या हो, ए में हो। ए का एवरी एलिमेंट बी में हो और बी का एवरी एलिमेंट ए में हो, तो ऐसे सेट को बेटा, ऐसे 2 सेट को आप इक्वल सेट बोलोगे, ठीक है, समान समुच्चय बोलोगे। दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाएंगे अगर ए का एवरी एलिमेंट बी में है और बी का एवरी एलिमेंट ए में है, ठीक है, तभी इक्वल सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप देखें सेट ए है आपका और ये आपका सेट बी है। अब यहाँ पे एवरी एलिमेंट देखो, इसके एवरी एलिमेंट, सेट ए के एवरी एलिमेंट देखो ना, सेट ए के एवरी एलिमेंट बी में लाइज कर रहे हैं तो ए को बी का इक्वल सेट बोला जा सकता है।
और इसे A = B द्वारा रिटर्न करेंगे। तो दो सेट बेटा इक्वल सेट तब कहलाएंगे, A का एवरी एलिमेंट अगर सेट B में है और सेट B का एवरी एलिमेंट A में है। तो A का देखें एवरी एलिमेंट देखें B में है और B का एवरी एलिमेंट A में है, तो इसे इक्वल सेट बोला जाएगा। हमेशा याद रखिएगा A के सारे एलिमेंट B में हों और B के सारे एलिमेंट A के आल एलिमेंट B में और B के आल एलिमेंट A में लाइज करें, तभी इक्वल सेट कहलाएगा, तभी समान समुच्चय कहलाएगा, अन्यथा असमान समुच्चय कहलाएगा, अदरवाइज अनइक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। यहाँ पर बेटा देखिए, जैसे मैं ये आपको बोलूँ, ये बेटा देखो, ये आपके इक्वल सेट कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि A के एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका इक्विवेलेंट सेट तो होगा। ये बेटा ये आपका एवरी इक्वल सेट आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। ये आपका समतुल समुच्चय तो है, ये है, क्योंकि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो प्रत्येक समान समुच्चय आपका समतुल समुच्चय होगा, लेकिन प्रत्येक समतुल समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकता। देखिए ये भी समतुल है लेकिन समान नहीं है। क्यों? क्योंकि समान होने के लिए A के आल एलिमेंट B में होने चाहिए और B के आल एलिमेंट A में होने चाहिए। A के आल एलिमेंट B में, B के आल एलिमेंट A में होने चाहिए। तो ये इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन इक्वल सेट है नहीं है। तो ये कैसा समुच्चय है? असमान। भाई इक्वल का भाई अनइक्वल, समान का भाई असमान, तो ये कैसा समुच्चय हुआ बेटा? असमान समुच्चय हुआ। ठीक है, अनइक्वल सेट भी होता है बेटा, अनइक्वल सेट होता है, असमान समुच्चय होता है। तो असमान समुच्चय क्या है? ये है, तो इसको हम A इज़ नॉट इक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है, असमान समुच्चय बेटा ये है। तो अगर A के आल एलिमेंट B में नहीं हो, B के आल एलिमेंट A में नहीं हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? अनइक्वल सेट बोल सकते हैं, असमान समुच्चय बोल सकते हैं। आई होप ये चीज़ आप ध्यान में आपको आ गया है। दोनों में कॉमन बात क्या है? चाहे इक्वल सेट होगा चाहे अनइक्वल, लेकिन वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी आप समान असमान बोल सकते हैं। ठीक है, तो समान समुच्चय आई होप आपको समझ में आ गया है कि A के आल एलिमेंट किस में होने चाहिए? B में, और B के आल एलिमेंट किस में होने चाहिए? A में होने चाहिए, तभी जो है इक्वल सेट होगा। और इक्वल नहीं है तो क्या होगा बेटा? अनइक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका इक्वल सेट होता है इक्विवेलेंट तो होता है, मतलब एवरी इक्वल सेट आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज़ नॉट पॉसिबल टू इक्वल सेट। ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आज के क्लास में यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बता दीजिए फटाफट कमेंट करके, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। एक बार हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। इम्पटी सेट क्या है? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इम्पटी सेट कहलाएगा। और सिंगलटन सेट क्या? एकल समुच्चय क्या है? जिसमें एक एलिमेंट है ना, क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। परमित समुच्चय फाइनाइट सेट क्या है? काउंटेबल एलिमेंट इन सेट इज कॉल्ड आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। वह समुच्चय जिसमें अंकों को गिना जा सकता है परमित समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद क्या है बेटा? इनफाइनाइट सेट है। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, डॉट इनफाइनाइट साइड हो, आपके ये वाले सेट क्या कहलाएंगे? अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। और उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ सेट पढ़ा। तो कोई समुच्चय में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वही उस सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट कहलाता है। इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पे समतुल समुच्चय देखा। दो समुच्चय A और B समतुल समुच्चय कहलाएंगे अगर सेट A और सेट B के नंबर ऑफ कार्डिनल क्या है? बराबर या ऑर्डर जो है सेम है। ठीक है, और इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए? दो चीज़ें होना चाहिए। सेम ऑर्डर तो होना चाहिए, साथ में सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। सेम एलिमेंट और सेम ऑर्डर के अगर दो सेट हैं तो उन्हें इक्वल सेट बोला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? अनइक्वल सेट कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
अगर बेटा सेम आर्डर और सेम एलिमेंट है, दो सेट में सेम आर्डर और सेम एलिमेंट हैं तो इक्वल सेट कहलाएगा, अन्यथा वो इक्वल सेट नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, अनइक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई। कल हम लोग पहली एक्सरसाइज इंड करेंगे और इंटरवल, हमें इंटरवल की आवश्यकता पड़ेगी और मैंने टाइप्स ऑफ इंटरवल्स आपको बता रखे हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल आप लोग जानते हैं, अब आपको टाइप्स ऑफ इंटरवल के लिए मुझे नहीं बताना है, तो कल जब मैं सेकंड वाली एक्सरसाइज कराऊंगा तो हम लोग को टाइप्स ऑफ इंटरवल की भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी कुछ सेट और बाकी रह गए हैं टाइप्स ऑफ सेट में, जिनको हम